जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खुद पाकिस्तान की जो सेना है उसने रिपोर्ट दी है कि ईरान के जो बॉर्डर गार्ड है, यानी कि ईरान की जो सेना है, उसने कल सुबह अचानक से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी पाकिस्तान की तरफ। कोई वजह नहीं थी कि ईरान की तरफ से ऐसी हरकत हो। माशकेल में ईरानी फोर्सेस की फायरिंग से 3 पाकिस्तानी जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तान के अंदर सब परेशान और हैरान थे जब ये मामला हुआ, लेकिन अब तो ये मामला हो गया। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ संभल नहीं रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। तरफ आज जहां पर चंद्रयान 3 की बातें हो रही, जहां पर भारत अपना चांद पर झंडा गाड़ने जा रहा है, चांद की ज़मीन पर पैर रखने जा रहा है भारत, वहीं पाकिस्तानी बेचारे परेशान हैं कि 47 में देखा था सपना, 47 से आज कितने 53 उधर और 23 इधर, 76 साल हो गए। उन 76 सालों में भी कश्मीर फतेह ना हो सका। बहुत बुरी बात है, 76 सालों में कश्मीर फतेह ना हो सका। और फतेह होना तो छोड़ो, अगले 76 महीनों में पीओके रहेगा कि नहीं रहेगा, बलूचिस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा, केपीके के कई इलाके तो जा चुके हैं तालिबान कंट्रोल में, और कितना पूरा पूरा केपीके चला जाएगा, क्या सिंध आज़ाद हो जाएगा, ये आज पाकिस्तानी कौम को नहीं समझ में आ रहा है कि भारत तो जो है उसका पूरी दुनिया में बोलबाला चल रहा है, हर तरफ बातें जय जयकार हो रही हैं, और पैर छूने से लेकर गले में हाथ डालने तक सब कूद कूद के मिलने आते हैं। और इनको जो है अपनी इलाके को ही बचा ले, वो बहुत बड़ी। पाकिस्तान के आम नागरिक हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, उन पर की गई। और बताया गया कि जो ये लोग थे ये पाकिस्तान और ईरान की सीमा के पास ही रहते थे। हालांकि ये लोग ना तो ईरान की सीमा की तरफ जा रहे थे, ना ही किसी प्रकार की स्मगलिंग कर रहे थे, ना ही किसी और काम में लगे थे। इन लोगों पर ऐसे ही निहत्था होने के बावजूद ईरान की सेना ने गोलीबारी करी, और इस गोलीबारी में अब तक कम से कम 4 पाकिस्तानी नागरिक मारे जा चुके हैं, और कम से कम 3 ऐसे नागरिक हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा कई अन्य पाकिस्तानियों को मामूली चोटें भी आई हैं, और ना ही पाकिस्तान की सेना की किसी बात का वो लोग जवाब दे रहे हैं। और ईरान की मीडिया इस पूरे मुद्दे को कुछ ऐसे कवर कर रही है कि उनके अनुसार ईरान पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है, और जवाब ना देकर पाकिस्तान को उसकी जगह भी दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान की असली औकात और जगह है क्या। वहीं पाकिस्तान के अंदर ये मुद्दा बड़ा बन चुका है क्योंकि आम नागरिकों पर गोलीबारी हुई है, और इसीलिए ईरान के खिलाफ तरह तरह के बयान चलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही बयान जैसे ये लोग भारतीय सेना या भारत के खिलाफ चलाते हैं। ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। और सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग जो थे वो वहाँ पे किसी किस्म के तेल की कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तेल की कंसाइनमेंट, अच्छा, एक तरफ आपको पता है सारा इलीगल तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता है वहाँ से। मज़े की बात यह है कि रईसी साहब आए, बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए, बड़ी चीज़ें हुई, मिसट्रस्ट ख़त्म हुआ। और आपको याद है जनवरी में इस साल ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है, और ईरान जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। पाकिस्तान के क्या हालात है, फिर आपके कहने से फर्क क्या पड़ता है कि भारत आपके साथ ट्रेड शुरू कर लेगा? आपके कहने पे बात अटकी। पहले सबसे पहले तो ये बात है, आपकी वजह से ये सारा कुछ रुका हुआ है। दूसरी पार्टी को आप नहीं बिल्कुल मैंने कई आर्टिकल देखे इस वक्त, इश्यूज उनके क्या है, ये भारत इस पर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा। अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले आपने वाजपेयी के साथ किया क्या था, उसमें कद आपकी कितनी पावर थी और आज आपकी कितनी पावर है। जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है वो आपके साथ आज है या नहीं है, वो क्यों नहीं कम्युनिकेट करते दूसरी पार्टी के साथ? हाँ, रिजर्वेशन है उनको, क्या आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं? आपने क्लैरिफिकेशन उसके बारे में दी है?
दुकान थी दहशतगर्दी की, ये भी साथ एडमिट करना चाहिए था आपको कि अफगानिस्तान के अंदर हकानी वगैरह ये सारे जो भैन भरा थे बैठे ने अफगानिस्तान से, यू वर द वन क्रिएटेड देम। ये भी तो फिर बताया ना उनको कि हाँ गलती हमसे हुई है, लेकिन ये सारा कुछ कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। वो पोर्टफोलियो आपका है नहीं। आप तो कैरियन के साथ आए हैं, कैरियन के साथ चले जाएंगे। जो परमानेंट लोग बैठे हैं उनसे कहें कि बात करें। मैं बिल्कुल चिमा साहब मैं 2 दिन से ये पढ़ रहा हूं चीजें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज, ऐसा स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन दूसरी तरफ से जो उनके तहफ्फुज़ात हैं उनका भी ख्याल, वो कौन जवाब देगा? आप ये सिर्फ आपके एडमिशन ऑफ द मिस्टेक ऑफ वाजपेयी साहब, और उस वक्त भी यू आर नॉट द पार्टी टू बिगिन विद इट। आपने उस वक्त कारगिल शुरू किया था मियां साहब, you were not the one. The people those have originally said this, people those are originally have control over the borders, they are the one. People those are ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। और सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग जो थे वो वहाँ पे किसी किस्म के तेल की कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तेल की कंसाइनमेंट। अच्छा, एक तरफ आपको पता है सारा इलीगल तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता है वहाँ से। मिसट्रस्ट ख़त्म हुआ और आपको याद है जनवरी में इस साल ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है और ईरान जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। ईरान इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस एंड नॉन फ्यूल जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसमें ईरान जो है वो ताकतवर है। और ईरानी जो लोग हैं उनका पाकिस्तान से एक हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस जो है वो रिलेशनशिप मौजूद है। और ईरान आपको पता है पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज भी किया था और पाकिस्तान की जो पहली एम्बेसी थी वो भी ईरान ने होस्ट की थी। हम हो पाकिस्तान चाहता है कि कोई ना कोई तावन ज़रूर रहे और उस तावन की वजह से हम जो है वो अपनी आवाम को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचा सके। ये एक बेसिकली पाकिस्तान की अप्रोच है, शुरू से अप्रोच है, अभी भी कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी फिर ये जो कुछ लोगों को पाकिस्तान के जो जिसे कहते हैं ना सरजमीन में ईरान का फायरिंग करना, उनको मारना, ठीक है ईरान के पास बहुत एनर्जी है, हमारे बॉर्डर के ऊपर मिसाइल मौजूद हैं। चंद्रयान 3 की खबरें जो है विश्व भर में तहलका मचा रही हैं। भारत चांद तक पहुंच गया, भारत चांद पर उतरने वाला है, भारत चांद पर अपना झंडा गाड़ने वाला है और पाकिस्तानी बेचारे आज तक कश्मीर ना फतेह कर सके। ये कश्मीर वही सपना है जिसने हर एक पाकिस्तानी को शायद इतनी झुलसने के बाद भी, इतना तड़पने के बाद भी, फौज द्वारा इतना खून चूसा जाने के बाद भी, पूरी तरीके से दुनिया में आतंकवादी एक एक पाकिस्तानी को आतंकवादी घोषित करने जाने के बाद भी पाकिस्तानियों को किसी सपने ने जिंदा रखा है तो वो है कश्मीर का सपना। और वहां तक भी बेचारी ये कौम आज तक नहीं पहुंच पाई, बल्कि आज हर एक पाकिस्तानी इस बात को जानता है, जो कोई थोड़ी बहुत भी खबरें पढ़ता सुनता रहता है उसको पता है ये बात कि पीओके में हालात क्या हैं, पीओके में किस तरीके से बगावत का बिगुल बहुत भारी स्वर में बज रहा है। बगावतें तेज हो रही हैं, कई जगहों पे आज जो है वो फौज फ्री जोन हो गया है, पाकिस्तानी फौज वहां नहीं घुस सकती, घुसती है तो पथराव होते हैं उनके ऊपर। कई सारे जो है वहां पर यानी कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आकर भी ये सब हो रहा है। आज केपीके के अंदर एक बड़ा इलाका है जहां पर तालिबानी आ गए हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कई सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर तो तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, वहां पर हम चुनाव कराएंगे कैसे? ये कारण, ये जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये बोल रहा है तो आप अंदाजा लगा लो कि असलियत, ग्राउंड रियलिटी तो उससे बदतर होगी। बलूचिस्तान के अंदर आज क्या हो रहा है? आज बलूचिस्तान के अंदर रात में फौजी क्यों नहीं निकल पाते? अरे रात में छोड़ो, दिन में क्यों नहीं निकल पाते? दिन में कम से कम 50 गाड़ी ना हो तो फौज का काफिला मूव नहीं कर पाता है, इतना ज्यादा डर है।
पाकिस्तानी फौज में कि हमको कहीं भी घेरे मार देंगे। हर दूसरे दिन आप खबर सुनते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आप मेरे चैनल पे कितनी खबरें सुनते हैं, आज 4 मार दिए, आज 6 मार दिए, कभी कभी 20-20 मार देते हैं एक दिन में, इतने ज्यादा तो बवाल मचता है। और भारत यहाँ पर डिप्लोमेसी भी साध रहा है, भारत के पीछे पूरी दुनिया भी दीवानी है। भारत जहाँ जाता है हमारे प्रधानमंत्री साहब के पैर भी छुए जाते हैं। हम जो है चांद पे भी जा रहे हैं, हमसे बिना पूछे आज कोई भी ग्रुप नहीं दुनिया भर में फॉर्म हो पा रहा। तो और ये आज तक वहीं के वहीं रहेगा, बल्कि ये तो डिमोशन हो रहा है इनका।